नमस्कार। हस्तरेखा के विश्लेषण के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक सज्जन की हथेली विश्लेषण के लिए आई हुई है। धन संपत्ति कितना होगा, धन के स्रोत कितने होंगे, व्यवसाय करेंगे या नौकरी, धन किस क्षेत्र से आएगा, सभी प्रश्नों को हम लेने का प्रयास करेंगे। जब भी हम किसी हथेली को देखते हैं तो थोड़ा सा उसे जूम करके अवश्य देखना चाहिए। जब हम इसे थोड़ा सा जूम कर रहे हैं तो देखें, ये इनकी लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन पर बहुत ही अच्छे इंडिकेशन बन रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर जब हम ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ देखें कि कई छोटी छोटी रेखाएं, एक, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी, ये 4 रेखाएं लाइफ लाइन से ऊपर जाते हुए दिख रही है। इन्हें जो पहला मौका जीवन में मिलेगा जीवन को परिवर्तन करने का, वो 23वें वर्ष में, फिर से इन्हें मौका 24वें 25वें वर्ष में मिलने वाला है, 26वें वर्ष में और 27-28 वर्ष तक। अर्थात जीवन को बदलने के लिए इन्हें 3 से 4 मौके मिलेंगे। वो मौके मिलेंगे 23 से लेके 28 वर्ष के बीच में। ये मौके मिल सकते हैं अच्छे जगह विवाह होने के कारण, ये मौके मिल सकते हैं सरकारी सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब के रूप में, ये मौके मिल सकते हैं अच्छे व्यवसाय को शुरू करने के रूप में, ये मौके मिल सकते हैं कहीं न कहीं उन्नति और प्रोग्रेस के रूप में। ये हमारे जीवन रेखा से जो भी रेखा ऊर्ध्वगामी दिखती है वो हमारे प्रोग्रेस की रेखाओं को इंडिकेट करता है, जो यहाँ दिख रहा है। क्या आपके हथेली में ये रेखाएं बन रही है? अब आइए इस इंडिकेशन को हम सूर्य रेखा से समझने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारी है अनामिका, ये जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, और ये है हमारा सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है इस हथेली में, और हम देख पा रहे हैं कि सूर्य पर कई एक रेखाएं हैं। ये एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ये है, और उसे कुछ रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है या काट रही है, और एक विद्या की रेखा यहाँ पर आ रही है। जब भी हम देखते हैं कि सूर्य पर रेखा उलझती है, ये उलझन बता रही है कि इस व्यक्ति के अंदर में जो भी प्रतिभा होगी, जो भी नॉलेज होगा, उसके अनुपात में व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पाता। अर्थात व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, व्यक्ति परिश्रम भी करता है, परंतु ये उलझती हुई रेखाएं ये बता रही है कि आपको अपने नॉलेज के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने परिश्रम के अनुसार चीज़ें प्राप्त नहीं होती है, या चीज़ों की प्राप्तियों में आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। यहीं पर हम देखते हैं कि एक विद्या की रेखा आ रही है। ये देखिए, इसे विद्या की रेखा शास्त्र में कही गई है। अब व्यक्ति के अंदर विद्या तो उपस्थित है, अर्थात व्यक्ति के अंदर विद्या है, गुण है, नॉलेज है, परंतु ये अपने विद्या और गुण का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं स्वयं के लिए। उसके पीछे कारण बन रहा है ये सूर्य पर उलझती हुई रेखाएं। यदि आपके हथेली में इस प्रकार से उलझती हुई रेखाएं हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इनकी विद्या का उपयोग इनके आसपास या इनके साथ रहने वाले लोग बहुत अच्छे से करेंगे। इनके जो मित्र होंगे, परिवार के जो सदस्य होंगे, इनसे नॉलेज लेकर या कह लें कि इनसे एक तरीके से सजेशन लेकर लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं और जीवन में आगे भी बढ़ते हुए आप देखे होंगे। यह व्यक्ति यदि किसी को ये बता देता है कि फलाना कार्य करने से लाभ हो सकता है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति वो कार्य करेगा और जीवन में अच्छी उन्नति को पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि रेखाओं को जब भी देखें थोड़ा जूम करके देखें। ये देखें, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाग्य रेखा, धन की रेखा। ये है इनकी हथेली की भाग्य रेखा। ये हम देख रहे हैं कि ये 35वां वर्ष और ये है इनका 55वां वर्ष। इसके बीच में जो रेखा है
एक रेखा यहाँ से ये भाग्य रेखा को काट रही है, ये इस प्रकार से। तो उम्र के इस पड़ाव में धन से संबंधित थोड़ी सी समस्या आते हुए दिख रही है। साथ में यह जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बता रहा है कि आपके पास एक अचल संपत्ति का भी कारक होगा और आप एक अच्छी प्रॉपर्टी, अपना घर या एक अच्छी संपत्ति बना पाएंगे। अब हम यहाँ आते हैं तो देख रहे हैं कि एक रेखा यहाँ जा रही है और एक पतली सी रेखा ये आ रही है, अर्थात यहाँ दो रेखा बन रही है। दो रेखा का अर्थ होता है कि व्यक्ति करीब करीब 45 वर्ष या 47 वर्ष के आसपास में एक से अधिक व्यवसाय या कार्य में हाथ डालेगा और हो सकता है कि नौकरी के साथ साथ ये व्यक्ति व्यवसाय कर ले या एक साथ दो व्यवसाय शुरू कर ले या फिर एक से अधिक अर्थात 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। धन के स्रोत ये एक से अधिक बना लेंगे। तो ये इंडिकेशन यदि आपके हथेली में है तो इसका अर्थ है कि आपके पास धन के स्रोत एक से अधिक अवश्य बनेंगे। साथ में कुछ रेखाएं यहाँ पर और भी ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगी। रेखाएं अस्पष्ट है। ये जितनी भी रेखाएं आपको शनि पर्वत की ओर जाते हुए दिखती है, ये है हमारा शनि पर्वत, कर्म का क्षेत्र। धन को बनाने की ललक की ओर ये इंडिकेट करती है, ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर में धन को बनाने या कमाने की ललक बहुत अधिक है, परंतु केवल ललक के होने से या धन कमाने की प्रवृत्ति होने से कोई व्यक्ति धनवान नहीं हो जाता है। उसके लिए अच्छे कर्म और भाग्य की भी आवश्यकता होती है। तो इनके हथेली की जो भाग्य रेखा देख रहे हैं वो शुरू से बहुत अच्छी और मजबूत अवस्था में चल रही है और आगे जाके ये दो भागों में बट रही है, अर्थात दो स्रोत से इनके पास धन आएगा। यहीं पर देख पा रहे हैं कि भाग्य रेखा से निकलती हुई एक इस प्रकार से रेखाएं जा रही है। ये रेखाएं अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, टूटी फूटी है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ये रेखा है तो इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहीं न कहीं डमाडोल वाली स्थिति में रह सकता है, अर्थात ये व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं होगा। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी रहती है। ये रेखा जिनके भी हथेली में क्लियर हो, साफ सुथरी हो, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आती है। और क्लियर रेखा का अर्थ होता है कि व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र में बड़े स्तर पर जा सकता है। यहाँ पर रेखाएं बुध तक तो पहुँच रही है, परंतु रेखाएं बहुत कमज़ोर है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा, प्रयास भी करेगा, संघर्ष अधिक करेगा तो जाकर चीज़ों की प्राप्तियां होगी। बात कर लें सूर्य पर्वत और बुध पर्वत। यहाँ आप देखेंगे तो ये स्थान आपको उभार लिए हुए दिख रहा है। अब ये उभार क्या कहता है, इसे थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ये देख लें। इसका झुकाव सूर्य की ओर दिख रहा है और सूर्य ये है हमारा बुध पर्वत। मूल रूप से बुध पर्वत यहाँ होना चाहिए, कनिष्ठिका के ठीक नीचे, लेकिन इसका झुकाव सूर्य की ओर है। सूर्य की ओर झुकाव है और सूर्य यहाँ दबा हुआ है और सूर्य रेखा पर आपस में उलझती हुई जाल है, अर्थात उलझन है। व्यक्ति सुलझ नहीं पा रहा है, कहीं न कहीं उलझ रहा है। इसकी प्रतिभा उलझ रही है। वर्क और नॉलेज होते हुए भी व्यक्ति सही से उसका यूज नहीं कर पा रहा है। बुध पर्वत अर्थात मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, व्यवसायिक गुण भी अच्छा है और ये सूर्य की ओर झुक रहा है, अर्थात इस गुण के कारण व्यक्ति के व्यवसाय में इसे सपोर्ट मिलेगा। जब आपका बुध सूर्य की ओर झुकता है तो सूर्य पर्वत के गुण ऑटोमेटिक इस पर्वत में समाहित हो जाते हैं। सूर्य का गुण होता है ब्रांड, नाम, यश देना, अर्थात आपके कार्य को या आपके काम को एक नाम देना और चारों तरफ फैलाना सूर्य का होता है।
तो यह इंडिकेशन दिख रहा है कि व्यक्ति को व्यवसायिक गतिविधि में सूर्य यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। सूर्य रेखा कमजोर होना यह बता रहा है कि व्यक्ति को परिश्रम के अनुपात में चीज़ों की प्राप्ति कम होगी। तो इसमें विरोधाभास सी उत्पन्न हो रही है कि भाग्य तो अच्छी है, धन के स्रोत भी अच्छे हैं, परंतु नाम और ब्रांड नहीं है। अर्थात व्यक्ति धन संपत्ति तो बना लेगा, एक से अधिक स्रोत तो खड़े कर लेगा, परंतु अपनी प्रतिभा और नाम को समाज में फैला अच्छे से नहीं पाएगा। साथ में इन्हें जितनी अधिक चीज़ें प्राप्त होनी थी वो उससे वंचित रहने की इंडिकेशन है। तो आपकी हथेली क्या कहती है? केवल हम भाग्य रेखा के सहारे ये बोल दें कि ये व्यक्ति करोड़पति होगा तो यह गलत सिद्ध हो सकता है। हमें भाग्य के साथ साथ सूर्य की स्थिति, व्यापारी की स्थिति एवं अन्य पर्वत की स्थिति को अवश्य देखना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।